एक शांत पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वह एक साधारण परिवार से था। पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। आरव का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव में ऐसा कुछ करे जिससे गांव के बच्चों की जिंदगी बेहतर बन सके। लेकिन उसके मन में एक डर था कि वह इतना बड़ा काम कर भी पाएगा या नहीं। गांव के ज्यादातर लोग मानते थे कि एक साधारण किसान का बेटा बड़ी बातें नहीं कर सकता। आरव ये सब सुनकर अक्सर चुप हो जाता और सोचता, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं या मेरे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, कौन अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। सारा क्लास हाथ उठाता है, लेकिन आरव चुप बैठा रहता है। टीचर उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपने तभी पूरे नहीं होते जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। ये बात आरव के दिल में घर कर गई। अगले ही दिन शाम को आरव जंगल की तरफ घूमने गया। वह अक्सर वहां जाकर सोचता था। चलते चलते वह एक ऊंचे पहाड़ के नीचे पहुंच गया। ये पहाड़ गांव के लोग कठिन रास्ता कहते थे क्योंकि इसे चढ़ना बहुत मुश्किल था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। आदमी थका हुआ था पर मुस्कुरा रहा था। आरव ने पूछा, दादा, इतनी उम्र में इतना ऊंचा पहाड़ क्यों चढ़ रहे हो? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बेटा, जिंदगी में दो तरह के रास्ते होते हैं, आसान और कठिन। आसान रास्ते मंजिल नहीं देते और कठिन रास्ते इंसान को मजबूत बना देते हैं। ये सुनकर आरव के अंदर एक चिंगारी जल उठी। उसने फैसला किया कि वह भी आज इस पहाड़ पर चढ़कर देखेगा। पहले तो उसने सोचा, मैं कर पाऊंगा। फिर अचानक उसे चींटी वाली बात याद आई, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। वह चढ़ाई शुरू करता है। पहला आधा किलोमीटर आसान लगता है, लेकिन फिर रास्ता कठिन होने लगता है। पत्थर फिसलते हैं, पैरों में दर्द होता है, पसीना बह रहा होता है, लेकिन वह रुकता नहीं। कुछ देर बाद वह थक कर बैठ जाता है। उसके मन में आवाज आती है, बस अब वापस चल, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी उसे नीचे दिखता है, वही बूढ़ा आदमी फिर से चढ़ता हुआ आ रहा होता है। आदमी कहता है, थकना स्वाभाविक है, हार मानना नहीं। तू जहां बैठा है वहां से 2 कदम और ऊपर चल जा, फिर अगर मन कहे तो वापस लौट जाना। आरव 2 कदम चलता है, फिर 5 कदम, फिर 10 कदम, और उसे आश्चर्य होता है, मैं गिरा भी, थका भी, लेकिन रुका नहीं। जितना वह आगे बढ़ता है उतना उसे एहसास होता है कि हर कदम उसे मजबूत बना रहा है। अब वह पहाड़ की चोटी से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन अचानक उसके पैर फिसल जाते हैं और वह नीचे घुटनों के बल गिर जाता है। घुटने छिल जाते हैं, दर्द बढ़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है, शायद लोग सही कहते थे, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तभी पीछे से बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, दर्द से भागकर कोई मंजिल नहीं मिलती। कभी कभी जिंदगी बस देखती है कि तुम गिरने के बाद उठते हो या नहीं। उसकी बात सुनकर आरव उठता है, घुटनों की धूल साफ करता है और आखिरी चढ़ाई शुरू करता है। कुछ मिनट बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। वहां से पूरा गांव दिखाई देता है। खेत, घर, नदियां, सब सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ, अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं। बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है, याद रख बेटा, पहाड़ मुश्किल नहीं था, मुश्किल तेरे मन का डर था, और आज तूने अपने डर को हरा दिया। आरव धीरे से मुस्कुराता है। उस दिन के बाद आरव अपने सपनों को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। वह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता, सीखता और आगे बढ़ता गया, और सालों बाद वही आरव अपने गांव का सबसे प्रेरणादायक युवा बन गया, क्योंकि उसने कभी रुकना नहीं सीखा। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर कदम चलते रहे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है।